बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम अपना चैप्टर नंबर 5 करेंगे जो है इंट्रोडक्शन एंड द जियोग्राफिकल सोर्स ऑफ इनकम। इसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इनकम टैक्स क्या होता है और जियोग्राफिकल सोर्स ऑफ इनकम क्या है, टैक्सबिलिटी इन पाकिस्तान, जो रेजिडेंटल नॉन रेजिडेंट पर्सन है पाकिस्तान के, वो जो उनकी इनकम है, टोटल इनकम कौन सी है, इनकम डिटर्मिनेशन ऑफ जियोग्राफिकल सोर्स ऑफ इनकम हम पढ़ेंगे। तो आज हम चलो स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में वो कह रहा है कि इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पढ़ेंगे जो 2001 में हुआ था, और बीइंग अ डायरेक्ट टैक्स इट्स लाइव ऑन द इनकम ऑफ टैक्स पेयर and the Federal Board of Revenue is responsible to monitor its levy collection and other procedural issues। जिस तरह दूसरे टैक्सेस होते हैं, इस तरह ये टैक्सेस भी हैं जो किसी पर्सन की इनकम पे लगाया जाता है, और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इसको मॉनिटर करता है। उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं इस टैक्स को मॉनिटर करने की। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जिसको हम शॉर्ट वर्ड में FBR कहते हैं। उसके बाद आता है व्हाट इज़ इनकम टैक्स। Income tax is the direct tax which a person is liable to pay on his income and during the tax year। जो हम टैक्स देते हैं ना, वो बेसिकली हमारा इनकम टैक्स होता है कि इस साल इस बंदे की इनकम पे इतना टैक्स लगेगा। ये सारा हम आगे फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है taxability in Pakistan। Taxability in Pakistan person are divided into two categories for the purpose of taxability। जो टैक्सबिलिटी इन पाकिस्तान है, इसको अगर फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट है। कि जो टैक्स देने के काबिल होते हैं पाकिस्तान में, उन लोगों को किस तरह डिवाइड किया गया है। इसी तरह फिर आगे बताया गया इन्होंने कि जो रेजिडेंट पर्सन है और नॉन रेजिडेंट पर्सन है, ये दो कैटेगरीज इन लोगों ने बनाई हैं कि दोनों कैटेगरीज को फिर मतलब पर्सन को डिवाइड करके इन दोनों कैटेगरीज के थ्रू वो टैक्सेस लेते हैं। Number one is resident. Resident person is taxable for both Pakistan source of income and foreign source of income, including foreign source of income, salary income, or if foreign tax paid or foreign salary is not taxable over there, or when there is double taxation treaty agreement। And non-resident person is the taxable for Pakistan source income। ये कि जो रेजिडेंट पर्सन है वो पाकिस्तान में भी टैक्स पे करेगा और बाहर के मुल्क में भी टैक्स पे करेगा। मतलब कि वो यहाँ पे भी रह रहा है, कुछ फैमिलीज है, कुछ यहाँ पे भी हैं, वो बाहर भी मतलब जाती हैं, बाहर भी उनके घर वगैरह वहाँ पे भी वो रह रहे हैं। तो वो जाहिर सी बात है, जो यहाँ पे रहेंगे, यहाँ की चीज़ें लेंगे तो यहाँ पे भी टैक्स पे करेंगे, फिर अगर बाहर जाएंगे तो बाहर भी उन लोगों को टैक्स पे करेंगे। इसके बीच में मैंने आपको पहले बताया था डबल टैक्सेशन एक एग्रीमेंट इनको हुआ था कि डबल टैक्सेशन नहीं होगी। अगर ट्रीटी एग्रीमेंट होगा देन डबल टैक्सेशन नहीं होगी, वो वन टाइम टैक्स पे करना पड़ेगा। और जो नॉन रेजिडेंट पर्सन है, मतलब यहाँ पे नहीं रहता, यहाँ का नहीं है, अगर आया है कोई जॉब वगैरह करने के लिए, तो फिर वो यहीं का टैक्स पे करेगा। नेक्स्ट वन इज द रेजिडेंट पर्सन। रेजिडेंट पर्सन, a person shall be resident person for a tax year if a person is resident individual, resident company or resident AOP for the year or the federal government। कौन सा बंदा होगा कि जिस पर टैक्स लगेगा? इंडिविजुअल होगा, रेजिडेंट कंपनी होगी कि उसकी कंपनी यहाँ पे होगी और यहाँ रहता हुआ होगा, या रेजिडेंट ऑफ AOP कि रेजिडेंट होगा एसोसिएशन ऑफ पर्सन का, और या फिर वो होगा और फेडरल गवर्नमेंट का कोई बंदा होगा। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट्स ऑफ रेजिडेंटल स्टेटस। There are three determinations of residential status। Number one is residential status of an individual। कि residential status है जो इंडिविजुअल का, वो क्या होगा। ये आगे उन्होंने एक चार्ट दिया हुआ है। चार्ट में है कि 0 to 182 डेज, जो मतलब कि पाकिस्तान में कोई बंदा रह रहा है जो है नॉन रेजिडेंट है, तो नॉन रेजिडेंट के जो डेज होते हैं वो 0 to 182 डेज होंगे, और 183 डेज और मोर जो होगा, और इक्वल टू मोर देन 50% ऑफ डेज, मतलब जो 50% ऑफ डेज इन ईयर के, साल के आधा से ज़्यादा हिस्से में वो पाकिस्तान रहेगा, वो उसका रेजिडेंट होगा। एंड थर्ड वन इज़ द गवर्नमेंट
Employee posted in abroad in the tax year is a resident respective to its physical stay in Pakistan. Resident status for tax purpose has nothing to do with the nationality and domicile of an individual because the residential status is based on the number of days of physical presence in Pakistan during a tax year. Therefore, foreigner may be a resident person or Pakistani national may be have non-resident person for tax purpose. A person may be resident in a tax year or non-resident in next tax year or vice versa. कि पाकिस्तानी है कोई लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं रह रहा तो वो नॉन रेजिडेंट हो गया और कोई फॉरेनर है जिसके पास पाकिस्तानी नेशनलिटी नहीं है वाइफ की नेशनलिटी है लेकिन वो 183 डेज से ज़्यादा पाकिस्तान में रह रहा है तो वो यहाँ का रेजिडेंट हो गया। इसी तरह गवर्नमेंट एम्प्लॉय के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जो बाहर काम कर रहे हैं बाहर की किसी कंपनीज में हैं मतलब पाकिस्तान के थ्रू बाहर भेजे गए हैं टैक्स ईयर में लेकिन वो बाहर रह रहे हैं तो वो पाकिस्तान के रेजिडेंट में नहीं आएंगे। And the rules 14 of the income tax rules 2002 में 14 rules आए थे इनकम टैक्स के जिसको यहाँ पे डिस्कस किया गया। रूल्स ऑफ काउंट इज an individual present in Pakistan become vital when the person has frequent visit to or from Pakistan. Rule 14 income tax rules prescribe the procedure for counting the days or as under part of a day that an individual is present in Pakistan count as holiday, including a day of arrival in Pakistan, a day of departure from Pakistan, public holidays, a days of leave, a day that individual activity in Pakistan is interrupted because of strike, lockout, or delay in the receipt of supplies. A holiday spent in Pakistan before, during, and after any activities in Pakistan, are days in Pakistan slowly. By reason to being in transit does not count as a day present in Pakistan। ये सारे जो ये 14 रूल्स में कुछ पॉइंट्स हैं जो 2002 में इनकम टैक्स के थ्रू ये पॉइंट्स बनाए गए थे। इनकम टैक्स के जो रूल्स बनाए गए थे उसमें जो ये पॉइंट्स थे 14 पॉइंट्स उनके कुछ पॉइंट्स ये हैं। नेक्स्ट वन इज द रेजिडेंट स्टेटस ऑफ कंपनी। रेजिडेंटल स्टेटस ऑफ कंपनी कि किसी भी कंपनी का रेजिडेंटल स्टेटस क्या होगा। यहाँ क्वेश्चन भी बन सकता है कि रूल व्हाट इज़ द 14 रूल्स ऑफ इनकम टैक्स रूल्स 2002 के वो कौन से 14 रूल हैं जो 2002 में इनकम टैक्स के रूल्स में बनाए गए थे। पहले इन्होंने रेजिडेंटल स्टेटस ऑफ पर्सन पहले एक बंदे का किया था अब किसी कंपनी का करेंगे रेजिडेंटल स्टेटस ऑफ कंपनी। A company incorporated in Pakistan, provincial government, local government or a resident without any condition के जो कंपनी है पाकिस्तान कोई भी कंपनी है पाकिस्तान में वो अदर वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में है कि लोकल गवर्नमेंट में है लेकिन वो पाकिस्तान में है तो आर रेजिडेंट विदाउट एनी कंडीशन मतलब वो पाकिस्तान के रेजिडेंट में आती है विदाउट एनी कंडीशन क्योंकि कंपनी तो उधर से नहीं जा सकती। नेक्स्ट वन इज अ कंपनी incorporated outside Pakistan is resident if control or manage of the affairs is situated wholly in Pakistan in the year। कि कोई कंपनी है जो है एक कंपनी है जो बाहर मुल्क में बनाई गई लेकिन उसका मैनेजमेंट उसका कंट्रोल सारा कुछ पाकिस्तान में हो रहा है तो वो पाकिस्तान के रेजिडेंट में ही आएगी। नेक्स्ट इज द रेजिडेंट स्टेटस ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्पस AOP। AOP shall be considered as a resident if control and management of affairs is situated wholly or partially in the Pakistan in the year। कि कोई एसोसिएशन है पर्सनस की उसको रेजिडेंट तब माना जाएगा कि उस कंपनी का जो कंट्रोल है आधा या पूरा पाकिस्तान में हो रहा होगा मतलब फुल कंट्रोल पाकिस्तान में हो रहा होगा या पार्शली हो रहा होगा तब वो पाकिस्तान का रेजिडेंट वो एक्सेप्ट होगा। नेक्स्ट वन इज द टोटल इनकम। Total income is generally applicable on total income, including exempt income that has been divided into following 5 headed of income। ये इनके 5 head of income है। सैलरी इनकम, प्रॉपर्टी इनकम, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन, अदर सोर्स ऑफ इनकम। इन्होंने एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें बताया गया है कि जो आपकी इनकम होती है 5 हेड्स ऑफ इनकम उनको आगे फर्दर 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है।
ये एक छोटा सा टेबल है जो मैं अभी डिस्कस कर रही थी। नेक्स्ट वन इज द टैक्स regime. Tax regime, there is three categories of tax regime. Number one is the normal tax regime, final tax regime, and the separate block of income under FTR. FTR is the final tax regime. Normal tax regime is the NTR, that is income which are chargeable to tax under NTR are added together to obtain taxable income, or then the tax rate according to the slab rate is applied to determine tax liability. कि हमारे पास इतनी इनकम है, फॉर एग्जांपल 20,000 है। 20,000 इज एक कितनी इनकम है कि आप उससे आसानी से एक टैक्स निकाल सकते हो, जिसको आप नॉर्मल टैक्स रिजीम कह सकते हैं। और उसके बाद कोई स्लैब रेट होगा जिसके अकॉर्डिंगली बताया जाएगा कि इसमें से इतनी इनकम लेनी चाहिए या नहीं, इतनी इनकम बनती है या नहीं। सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम अंडर एनटीआर के सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है जो एनटीआर नॉर्मल टैक्स रिजीम में आती है। इनकम विच इज chargeable to tax under the separate block of income are taxable under the normal tax regime. However, the income is not added in taxable income, and the further fixed rate applicable for the income covered under the separate block of income to determine tax liability. मिनिमम टैक्स लाइबिलिटी अंडर द एनटीआर के मिनिमम टैक्स लाइबिलिटी जो होती है जो एनटीआर नॉर्मल टैक्स रिजीम में आएगी। Final tax regime, in the case of income which is chargeable to tax under final tax regime, tax is deductible at a fixed rate on income, and such tax deduction is treated as final discharge of tax liability. कि मतलब FTR में जो जो इनकम आती हैं उसमें से पैसे निकाले जाते हैं, उसमें फ़िक्स रेट में निकाले जाते हैं कि मेरी इनकम है 20,000 तो वो FTR में आती है, तो उसमें उसी तरीके से पैसे निकाले जाएंगे जो एक ही स्पीड में निकलेंगे। वो फाइनल डिस्चार्ज होता है, फाइनल क्राइटेरिया होता है। 4-5 प्रोसेस से निकालते हैं, 4-5 प्रोसेस से इनकम को निकाल के फिर बताते हैं कि ये इनकम फाइनल हुई है और अब इसमें से इतना टैक्स डिडक्ट होगा। Next is the separate block of income SBI and under the FTR fixed tax regime. Income which is chargeable to tax under the SBI are taxable under the final regime. However, income is not added in taxable income. Further, the tax fixed rate applicable for income covered under the separate block of income to determine the tax liabilities. फिर है टोटल टैक्स लाइबिलिटीज आर कैलकुलेटेड एज फॉलोज। अगर ये कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि टोटल टैक्स लाइबिलिटीज़ को कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। टोटल टैक्स लाइबिलिटीज़ अंडर एनटीआर के जो टोटल टैक्स लाइबिलिटीज अंडर एसबीआई, टोटल टैक्स लाइबिलिटीज अंडर एफटीआर, इन सारों को कैलकुलेट करके तो जो ऐड होगा वो हमारा टोटल टैक्स लाइबिलिटीज़, मतलब ऐड करने के बाद जो हमारी टोटल अमाउंट आएगी वो हमारी टोटल टैक्स लाइबिलिटीज़ होगी। नेक्स्ट है इनकम टैक्स रिटर्न के इनकम टैक्स रिटर्न का क्या सीन है। व्हाट इज द इनकम टैक्स रिटर्न? Income tax return is declaration of total income and tax liabilities which a person is required to file the income tax department. A return of income is if complete shall be treated as assessment order. Next, what is assessment order? An order which is relevant income tax authority assessed to the total income and total liabilities of taxpayer is called assessment order. In Pakistan, the return of income filed by taxpayer is treated as assessment order if return filed to complete its all respects. कि एक ऑर्डर होता है कि मैं फॉर एग्जांपल किसी को ऑर्डर देती हूँ कि आप जाओ फलां बंदा है उसके पास कितनी इनकम है, क्या उसके वे ऑफ इनकम है, कितने सोर्सेज हैं और वो अपनी इनकम को कैसे कैसे यूज़ कर रहा है। तो ये पूरा उसके पास होल्ड होता है कि वो जाके उसका प्रॉपर चेक एंड बैलेंस कर सकता है कि उसके पास क्या है, उसका कितना टैक्स है, उसको कितना टैक्स पे करना चाहिए। ये जिसको एक असेसमेंट ऑर्डर कहते हैं। कि पाकिस्तान में कोई बंदा है जो कहता है कि मेरा टैक्स वापस दें, तो उसका एक असेसमेंट ऑर्डर होगा, कोई जाएगा उसके जाके सारे एसेट्स वगैरह चेक करेगा, कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट से, मतलब
फुल उसके चेक किया जाएगा कि आइदर इसका बनता है, हक बनता है अपना टैक्स वापस लेने का कि नहीं। तो फिर उसके बाद वो फाइनल जब उसके सारे रिकॉर्ड निकाल लेंगे तो उसके बाद वो फैसला होगा कि आइदर उसको टैक्स वापस करना चाहिए या नहीं। आज तक के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।